शिवम त्यागी जवाब दे रहे हैं। अब देखिए, अब मैं तो जानता नहीं, अनुराग भदौरिया ही वहां घोड़ा दौड़ाते हैं, तो ये शिवम त्यागी नाउ डोंट बी ज्यादा बेहतर जानते होंगे, लेकिन मैं सबको पता है क्या है। हाँ बोलिए, पॉइंट पर आता है, एवरीवन नोस। बोलिए, इतने पैसे वो जानते होंगे, मैं नहीं। लेकिन अनुराग जी रिलैक्स। देखिए, बुलडोजर अगर किसी पर चला तो वो चला अतीक अहमद पर, जिसकी जमीन में फ्लैट्स बन गए। उत्तर प्रदेश सरकार ने 74 फ्लैट्स बना के उनकी चाबियां गरीबों को दे दी, क्योंकि वो जमीन गरीबों की ही थी। बुलडोजर अगर चला तो मुख्तार अंसारी के गजल होटल पर चला, उसको जमींदोज करके वहां पर फ्लैट्स बनाए और लोगों को दे दिया, गरीबों को दे दिया, और वो आज वहां रह रहे हैं। उनको ही देना था, विषय यही है। बड़े बड़े धनाढ्य 10-10, 12-12 हजार करोड़ के लोग बन जाते हैं, क्योंकि ये जो है एक्सटेंडेड विंग की तरह काम करते हैं समाजवादी जैसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए। उन लोगों की, वो जो लोग गरीबों की जमीन कब्जा कर जो वो वहां पर बना रहे थे, उसको हटाकर गरीब आदमी को वापस दे दिया, तो क्या बुराई है भाई? लेकिन अब ये देखिए, अनुराग भदौरिया को इतना दर्द होने लगा, ऐसा क्या हुआ? अरे ऐसा क्या हुआ भाई, बताइए। नहीं देखिए, कितना भी छुप जाए, लेकिन अगर किसी गैंगस्टर ने, किसी मवाली ने, किसी गुंडे ने किसी पुरानी सरकार में जमीन कब्जा कर अवैध तरीके से रखी हुई है, तो उस पर बुलडोजर चलना ही चाहिए। और ये तो गरीब की भलाई के लिए है। एक आदमी को ही 10-10 हजार करोड़ बनाने की क्या आवश्यकता है, वो भी गरीबों की जमीन कब्जा कर। आप इसमें ये मत बोलिए कि पहले की सरकारों में, क्योंकि ये मैं बता रहा हूं, कई चीजें मैं नहीं कहता, कई हर चीज अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री रहे होंगे, मैं नहीं कह रहा कि सारी चीजें उन तक पहुंची होंगी, लेकिन अनंत विजय जी ये एक रियलिटी है हमारे ऊपर कि ब्यूरोक्रेट्स कई स्तर पे कई खेल करता है, और ये सारे प्रदेशों में होता है। हमारे ऊपर आप देखिए, महाराष्ट्र में लोनावाला में क्या हुआ, सबको पता है। उत्तराखंड में, मसूरी में, लैंडोर एक जगह है, कैंटोनमेंट एरिया है, वहां तो पत्रकारों ने, हरीश रावत की सरकार थी, पता लगाइए, जब बन रहा था वो इलीगल, तब 3 लोग मर गए थे वहां के, तब भी कुछ नहीं हुआ। तो फिर ये सबको पता है अतिक्रमण, लेकिन अतिक्रमण ना हिंदू मुसलमान देखता है, ना नेता ब्यूरोक्रेट देखता है, ना पत्रकार, ना कुछ और देखता है, इलीगल है। अनंत विजय जी, एंडिंग कमेंट्स। मैं तो यही कह रहा हूं ईश्वर जी कि इलीगल का कोई धर्म नहीं होता, कोई मजहब नहीं होता, कोई जाति नहीं होती, वो सिर्फ और सिर्फ अतिक्रमण देखता है और अपने पैसे की वो मुनाफा देखता है। मैं सारे पैनलिस्टों से ये गुजारिश कर रहा हूं कि आज सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो एक तरह से सारे नागरिकों को एक तरह से विचार करने वाला है। इसके मूल में जाना चाहिए और उस पर विचार करना चाहिए कि कानून के लिए सारे बराबर है। भाटिया जी, दिनों से कहा जा रहा है कि सारे नागरिकों के लिए एक समान कानून होने चाहिए। आज सुप्रीम कोर्ट ने पुनः उस पर लगाई है अतिक्रमण के मामले को लेकर। That's right. रशीदी जी, एंडिंग कमेंट्स। शिवम, वेलकम टू अजय। रशीदी जी बोलिए। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि जब अतिक्रमण होता है, ये सरकार और सरकारी अफसरान कुंभकर्ण की नींद सोते हैं या घूस लेके सो जाते हैं। और जब कोई मामला सामने आता है तो उसको धर्म का रुख दे देते हैं कि साहब ये तो दरगाह है, ये तो मंदिर है, ये तो नहीं टूट सकता, इसमें तो हमारा हिंदू वोट चला जाएगा, हमारा मुसलमान वोट चला जाएगा। दूसरी बात, सरकारें भी तो कब्जा कर रही हैं हमारी जमीनों पे। अगर सरकारें कब्जा करें तो वोट ले आए इसमें। ये देखिए, मेरे पास लिस्ट है पूरी। हाँ, मैं समझ गया, ये मेरे पास लिस्ट है पूरी। थोड़ा बहुत दिमाग है, सरकारों ने कब्जा कर रखा है जमीनों पर। उसका क्या करें? उसका क्या करें? क्या सरकारों को भी छोड़ना चाहिए नहीं जमीनें वो? ओके, पॉइंट कब्जा कर रहा हूं। शिवम जी आ रहा हूं, रिलैक्स। भाटिया जी, एंडिंग कमेंट्स। अजय जी आ रहा हूं। सरकार भाटिया जी, एंडिंग कमेंट्स छोड़नी चाहिए। ओके रशीदी जी, वक्फ बोर्ड पे अलग डिबेट करेंगे, 2 घंटे वाली करनी है एक वीकेंड में मुझे आपसे। भाई साहब, अतिक्रमण पे जो फैसला आया है बहुत ही बढ़िया और फैसला है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को हर सरकार को मानना चाहिए। आज हमारे जंगलात, आज हमारे बड़े बड़े पहाड़, आज हमारी मसूरी, नैनीताल, पता नहीं कहां जहां अतिक्रमण हो रहे हैं और इन पहाड़ों पे जुल्म हो रहा है, उनको भी रोकना चाहिए। आज शहरों को रोकना चाहिए। शहरों की हालत बदतर हो गई है। दिल्ली के बारे में तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये रहने के काबिल नहीं रह गया बिकॉज ऑफ इसी वजह से। ये सब वजह रुकेंगी, शहर सुधरेंगे, जंगल सुधरेंगे, पहाड़ सुधरेंगे, नदियां सुधरेंगी, तो हमारा जीवन सुधर जाएगा। अजय वर्मा जी, पॉलिटिक्स मत लाइए, पर ये ला रहे हैं पॉलिटिक्स। भाटिया जी, दैट्स द रियलिटी। अजय वर्मा जी, एंडिंग कमेंट्स। अजय जी, एंडिंग कमेंट्स। बिल्कुल, मैं ये पूछ रहा हूं कि 2014 से 24 तक देश की सरकार ने कितना अतिक्रमण हटाया, जरा बताएंगे कोई आंकड़ा? और नहीं हटाया तो क्यों नहीं हटाया? मैं एक सुझाव है मेरा कि कोर्ट के इस आदेश का टाइम बाउंडेशन हो कि इतने दिन या इतने महीने या इतने सोच लो, हरियाणा में भी होगा, अतिक्रमण हट जाएंगे और उसके बाद सरकार की जवाबदेही है।
वो जीजा देश जी में भी- सारी जगह लागू होगा ऐश्वर्या जीजा जी, जी भी- लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार है देश में, पुतिन की और बाइडेन की नहीं है। हाँ, ये बात सही कही आपने, पुतिन और नरेंद्र मोदी बाइडेन की की सरकार नहीं है। है। बिल्कुल, पॉइंट जिम्मेदारी टेकन। तो अनुराग लेनी भदौरिया, पड़ेगी। अनुराग भदौरिया, एंडिंग कमेंट्स। ये राहुल जी को याद दिला देना मोदी जी की सरकार। तो क्यों आया? क्योंकि जरूर कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के अंदर में बुलडोजर अन्याय कर रहा था, तभी तो सर्वोच्च न्यायालय को इसको नोटिस में लेना पड़ा। तभी सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि कोई आरोपी है, अगर दोषी हो गया तो अगर वो दोषी हो गया तो उसका घर नहीं बुलडोज कर देंगे, उसके माँ बाप को रोड पे नहीं ले आएंगे, बूढ़े माँ बाप को, उनके बच्चों को रोड पे लेके नहीं आएंगे। यही तो हम कह रहे थे, वही माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर में विपक्षियों में बुलडोजर चलाने में इसलिए बिजी थी। क्या आप जानबूझ के बुलडोजर को अनुराग भदौरिया जैसे अपने विपक्षी नेताओं के ऊपर चढ़ा रहे हैं? क्योंकि अगर ऐसा है तो देखिए, अखिलेश यादव ने 24 के जनरल इलेक्शन में उनके नंबर ड्रास्टिकली बढ़े हैं। एजेंडा तो ये आपको समझ आ जाए जी, बीच में नहीं प्लीज। उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन एक चीज कहना चाहता हूं कि हम ऐसी सरकार के रूप में जाना चाहते हैं जो अतिक्रमण को गिराती हो, ना कि कब्जे करती हो, जैसे कि समाजवादी। और एक चीज और कहना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने भी 2019 से एक मुहिम छेड़ रखी है कि कब्जा चाहे 400 साल पुराना हो और चाहे मुगलों के जमाने का हो, हर अवैध अतिक्रमण को हटाया जाएगा, माहौल कुछ भी हो। सरकार भी उसके पूरे तरीके से साथ है। ओके, ऑन दैट पॉइंट सिर्फ एक बात सबको याद दिला रहा हूं, अजय जी गुस्सा मत होइए, मैंने तो आपका पूरा नाम भी नहीं लिया, सिर्फ अजय वर्मा बोला, तो रिलैक्स। लेकिन ये बात रियलिटी है, आनंद जी आप भी जानते हैं और भाटिया जी हम, कि शीला दीक्षित को जब अपना दूसरा इलेक्शन जीतना था तो कितनी इलीगल कॉलोनीज को उन्होंने लीगलाइज किया था, रातों रात हुआ था डीडीए कमिश्नर को बुला के दिल्ली में, और सबको पता था वो किस लिए हुआ था, वोट बैंक के लिए। लेकिन एक बार रशीदी जी, आई एग्री टुडे, दूसरी बार मैं रशीदी जी से एग्री कर रहा हूं कि जब ये अतिक्रमण हो रहा होता है तब ब्यूरोक्रेट्स, तब नेता कहां होते हैं, उन सबको पता होता है, एग्जैक्टली पता होता है, और कई बार कराते वो हैं, दूरंदेशी होती है ना, उनके पास मास्टर प्लान होता है कि 5 साल बाद कहां से सड़क कहां निकलनी है, कहां क्या होना है। तो इसमें थोड़ा सोचना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। अतिक्रमण फंडामेंटल राइट नहीं है। थैंक यू वेरी मच।